ठीक है, तो पहला स्टार्ट हम करने जा रहे हैं इसी का यूज करके। फर्स्ट फॉर्मूले का यूज क्या होगा, अगर ये दोनों एंगल ए और बी इक्वल बन जाए तो क्या होगा, ए एंड बी आर इक्वल। तो थर्ड फॉर्मूला बना रहे हैं हम, ये बन जाएगा बेटा cos ऑफ a प्लस a, that can be written as cos a minus sin a sin a। क्या बनेगा बेटा, cos a minus sin a sin a, मतलब a और b दोनों इक्वल लेके चल रहे हैं, a और b को इक्वल। तो ये बन गया बेटा cos ऑफ 2a, a प्लस a का मतलब 2a, cos ऑफ 2a इज इक्वल टू cos a इंटू cos a क्या बनेगा, cos square a माइनस sin square। तो क्या कर रहा है, cos 2a इक्वल टू cos square a माइनस sin square a, इसको बोलते हैं हम डबल एंगल फॉर्मूला। ए एंगल का डबल एंगल बन गया है, ए की जो एंगल क्या है 2a, आंसर जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। तो ये है डबल एंगल फॉर्मूला, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। थीटा चाहे ए हो बी हो कुछ भी हो यही चलेगा। इसी को आगे एक्सटेंड हो कर सकते हैं हम, कैसे एक्सटेंड करेंगे, cos स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास 1 माइनस sin स्क्वायर 10th क्लास में। तो cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला होता है इससे, cos 2a की वैल्यू लिखी जा सकती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। इसी तरह एक और फॉर्मूला बना सकते हैं हम, यहाँ पे हमें पता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे cos की आइडेंटिटी यूज करते हैं, यहाँ पे sin की कर दो थर्ड केस में। तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर। sin स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस sin स्क्वायर, आइडेंटिटी नंबर 1 का यूज करके। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, वो यूज कर दो एक बार cos स्क्वायर की वैल्यू के लिए, एक बार sin स्क्वायर की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करेंगे क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो cos 2a का एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, cos 2a का एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और cos 2a का एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। तीन फॉर्मूले ऐसे हम बना सकते हैं, 3 आइडेंटिटीज। cos 2a की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तीनों आंसर इसके पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला भी बन सकता है इसका, वो फॉर्मूला बनेगा अगर हम cos 2a की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं tan थीटा, मतलब tan की रेशियो में चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे तो sin cos में चेंज किया हमने, cos 2a का आंसर किसमें आया, या तो sin में या cos में या sin cos दोनों में। इसका आंसर अगर tan में चाहिए हमें तो भी हम बना सकते हैं। tan में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट cos स्क्वायर को कॉमन ले लो, cos स्क्वायर को कॉमन ले लो। तो पहले फॉर्मूले में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कॉमन वाला, तो क्या बनेगा, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a कॉमन, क्या बच जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर। कॉमन लिया है, यहाँ पे है नहीं cos स्क्वायर, तो डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो 1 माइनस sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर। ये बनेगा sin बाय cos क्या होता है, tan, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या आएगा, tan स्क्वायर। तो ये बन गया बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर। अब ये कहोगे ये cos स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, cos स्क्वायर को नहीं लिख रहे हम यहाँ पे, बल्कि इसका रेसिप्रोकल लिख रहे हैं। cos स्क्वायर न्यूमरेटर में है तो नीचे जाके ये बन जाता है secant स्क्वायर।
अगर न्यूमरेटर में cos स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में जाके क्या बनेगा ये secant स्क्वायर, तो नीचे लिखेंगे इसको secant स्क्वायर। इसके बाद आइडेंटिटी नंबर 2 क्या होती है, secant स्क्वायर प्लस माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 मींस secant स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं हम cos 2a का। तो cos 2a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, देन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। कंप्लीटली tan की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं इसको। तो ये चारों फॉर्मूले हमें याद रखने होते हैं cos 2a। सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनका यूज किया जाता है। एक बार मैं यूज दिखाता हूं इनका 1 बाय 1 कैसे किया जाता है यूज। बीच वाले दो फॉर्मूले जो है इनका यूज देखते हैं हम। इसका यूज करने का एक तरीका देखो, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर a इक्वल टू 2 sin स्क्वायर को राइट में लेके चले गए हम, इसको लेफ्ट में ले लो 1 माइनस cos 2a means sin square a can be written as 1 minus cos 2a by 2। ये है यूजफुल फॉर्मूला, ठीक है। मतलब इस तरह से यूज किया जा सकता है। sin स्क्वायर a की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है 1 माइनस cos 2a by 2। ऐसे ही ये वाला फॉर्मूला है। इस वाले फॉर्मूले को अगर इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर a is equal to 1 plus cos 2a by 2। तो ये यूज है इसका। sin स्क्वायर हमेशा हम जरूरी नहीं है ये लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर बनेगा। अगर हमें एंगल डबल करके लिखना है उसका तो sin स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस cos 2a by 2। एक तो स्क्वायर हट जाएगा, उसका स्क्वायर नहीं लगाना पड़ेगा हमें, और एक एंगल का डबल हो जाएगा। दो फायदे होंगे इसमें। स्क्वायर लगा हुआ है साइन का, हम चाहते हैं कि स्क्वायर नहीं रहना चाहिए इसका। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम यूज कर सकते हैं 1 माइनस cos 2a by 2। ऐसे ही cos स्क्वायर के लिए cos स्क्वायर बिना रूट लिए हमें खत्म करना है स्क्वायर इसमें, तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a by 2। लेफ्ट में स्क्वायर की टर्म है, राइट में लीनियर टर्म है, स्क्वायर की टर्म नहीं है। तो सबसे मेन यूज यही है इसका, स्क्वायर वाली टर्म का स्क्वायर रिमूव करना है। तो हम इन दोनों का यूज करके कर सकते हैं। sin स्क्वायर अकेला है उसका कर सकते हैं, cos स्क्वायर है तो उसका कर सकते हैं, ठीक है। एक यूज इस वे में भी देख सकते हो इसका, तुम 1 माइनस cos 2a हमारे पास, इसका रूट निकालना है। 1 माइनस cos 2a का तो रूट नहीं निकाल पाएंगे हम, या निकाल सकते हैं, ये तो सोल्व होगा नहीं। तो इसकी वैल्यू अगर ये लिख दें हम sin स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो इजी हो जाएगा उसमें। तो ये यूज होते हैं सिचुएशन के लिए, ठीक है बेटा। तो एक बार दोबारा लिखते हैं ये फॉर्मूले, cos 2a के चारों फॉर्मूले। तो सबसे पहले cos 2a क्या बनेगा बेटा, अगर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। सेकंड क्या बनेगा ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। थर्ड 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये चारों फॉर्मूले हमें याद रखने होते हैं cos 2a के। सिमिलरली sin 2a के फॉर्मूले भी हम बना सकते हैं। sin 2a के फॉर्मूले, sin 2a के फॉर्मूले कहां से बनेंगे? थर्ड फॉर्मूला यहां पे
दिखाई दे रहा है हमें sin a प्लस बी, इसमें a और b को इक्वल रख देंगे, a और b को इक्वल, तो इसमें इक्वल रखेंगे तो sin 2a बन गया ये, sin a cos a, यहाँ पे cos a sin a, sin a cos a sin a दोनों एक जैसी टर्म रहेंगी तो डबल हो जाएगी बस, मतलब 2 sin a cos a, तो sin 2a का फॉर्मूला बनेगा बेटा 2 sin a cos a। थर्ड फॉर्मूले में a और b को इक्वल पुट किया है, थर्ड फॉर्मूले में a और b को इक्वल पुट किया है तो sin a प्लस a का मतलब sin 2a, sin a cos a, ये भी sin a cos a, sin a cos a दो बार ऐड करेंगे तो 2 into sin a cos a। इसका मेजर फॉर्मूला यही होता है वैसे, पर इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस तरह का फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। मेजर फॉर्मूला इसका एक ही है, इसके चार हैं बट इसका एक ही है, ठीक है। इसका tan वाला फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इसको क्या करेंगे हम, tan का फॉर्मूला बनाने के लिए cos स्क्वायर कॉमन लेना चाहिए, वही चीज है सेम, cos स्क्वायर कॉमन लेना चाहिए, तो cos स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर टेकन आउट 2 sin a cos तो कॉमन चला गया, एक की कसर रह गई तो उससे डिवाइड कर देते हैं इसको, कॉमन का मतलब यही होता है डिवाइड करना है cos स्क्वायर से, इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कंपनसेट हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो डिवीजन में cos स्क्वायर लिखना है मतलब एक cos कट जाएगा, एक cos बच जाएगा, तो 2 sin a by cos a, sin a by cos a क्या होता है tan, तो ये बन गया बेटा 2 tan a। अब ये cos स्क्वायर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम इसको नीचे ले जाके क्या लिखेंगे secant स्क्वायर, जैसे इस क्वेश्चन में भी किया था हमने, तो ये बनेगा अपना secant स्क्वायर, तो क्या बनेगा बेटा 2 tan a by 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये है किसके लिए फॉर्मूला sin 2a के, तो sin 2a और cos 2a is equal to 2 tan a by 1 plus tan square, ये याद रखना है, अदर फॉर्मूला हो जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं हम, उसमें भी कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, तभी हम कर रहे हैं। sin a प्लस b हमारे पास है फॉर्मूला पहले से, cos a प्लस b का फॉर्मूला भी हमारे पास पहले से, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके हम बनाना चाहते हैं tan a प्लस b, sin a प्लस b का ये फॉर्मूला है, cos a प्लस b का ये फॉर्मूला है, हम चाहते हैं बनाना tan a प्लस b, तो tan a प्लस b क्या होगा, हमें पता है tan का मतलब है sin बाई cos, sin a प्लस b बाई cos a प्लस b। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, sin a प्लस b न्यूमरेटर में रख देंगे, cos a प्लस b डिनोमिनेटर में, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज है, तो लिखो बेटा sin a cos b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b माइनस sin a sin b, sin a प्लस b की वैल्यू फॉर्मूले से क्या आएगी sin a cos b प्लस cos a sin b, cos a प्लस b की वैल्यू cos a cos b माइनस sin a sin b, यही होती है फॉर्मूले से वैल्यू की। अब इसके बाद क्या करना है, न्यूमरेटर को भी cos a cos b से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी cos a cos b से डिवाइड कर दो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a cos b। अब cos a cos b से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, न्यूमरेटर को cos a cos b से डिवाइड करना है, ऐसे ही डिनोमिनेटर को भी cos a cos b से डिवाइड करना है, ठीक है। कंपनसेट हो गया, दोनों को डिवाइड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी एक को करेंगे तो दिक्कत होती है, जैसे हम ये कहें 5 से डिवाइड कर दिया आपने तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, 5 से डिवाइड भी कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो चेंज होगी क्या वैल्यू, नहीं होगी, तो यही हमने किया है।
न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया, कंपनसेट होके वैल्यू सेम रहे। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा, ये है इंपॉर्टेंट चीज हमारी। sin a cos b को cos a cos b से करेंगे तो cos b कैंसिल, sin a by cos क्या बना, tan a, क्या बना, tan a। नेक्स्ट टर्म को भी इसी से करना है, cos a cos sin b को cos a cos b से, cos a कैंसिल, sin b by cos b tan b, तो प्लस बन जाएगा tan b। ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, cos a cos b को डिवाइड किया cos a cos b से, तो पूरा कैंसिल, क्या बचा 1, कैंसिल होने का मतलब 1 बच गया, बीच में माइनस है सिंबल। sin a sin b को डिवाइड किया cos a cos b से, तो क्या बनेगा tan a tan b, तो ये फॉर्मूला है हमारा tan a प्लस b। tan a plus b is equal to tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b। Similarly, tan a minus b भी बना सकते हैं हम sin a minus b divided by cos a minus b से। तो tan a minus b मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या आएगा tan a minus b is equal to tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b। tan a minus b is equal to tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b, मतलब ये सिंबल चेंज हो गए बस, जहां प्लस आया वहां माइनस बन गया, माइनस की जगह प्लस बन गया। वैसे इसमें b की जगह माइनस भी रखते तो यही होता, b की जगह माइनस भी रखें तो tan और माइनस b माइनस tan भी होता है, यहाँ पे tan और माइनस b माइनस tan भी हो जाता है, तो सिंबल चेंज हो जाता है बस, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, यही हमने किया है। एनी डाउट? नेक्स्ट, इससे भी इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है इसमें बेटा, tan 2a, जैसे हमने sin 2a निकाला है, cos 2a निकाला है, ऐसे ही tan 2a भी निकाल सकते हैं। तो tan 2a क्या है, tan 2a is equal to tan a plus tan a by 1 minus tan a into tan। तो अल्टीमेटली tan a plus tan a ऐड हो गया, आपने कहा 2 tan a divided by 1 minus tan a into tan a, क्या आपने कहा tan स्क्वायर। तो ये है डबल एंगल फॉर्मूला, sin 2a tan की फॉर्म में ये है, cos 2a tan की फॉर्म में ये है, और tan 2a ये है। साइन वाला और ये वाला थोड़ा सा एक जैसा लग रहा है, बट फर्क है इसमें। क्या फर्क है? इसमें डिनोमिनेटर है 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, वो sin 2a के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर, ये याद रखना होता है, ठीक है। तो ये है tan ऑफ 2a। सिमिलरली कोट के फॉर्मूले भी हम बना सकते हैं इन्हीं की हेल्प से, जैसे हमें कोट a प्लस b बनाना है तो cos बाय sin, ऐसे ही कोट a माइनस b cos a माइनस b बाय sin a माइनस b। कोट 2a बनाना है तो इस वाले में चेंज कर देंगे हम a और b को इक्वल, तो ये फॉर्मूले हम इजीली बना सकते हैं डबल एंगल फॉर्मूले, डबल एंगल फॉर्मूले, sin 2a cos 2a tan 2a। मेजर फॉर्मूले यही है, कोट वाले सीकेंट वाले या कोसिकेंट वाले ज्यादा यूज हम करते नहीं, मैक्सिमम यूज इनका होता है sin cos tan वाले, मतलब डबल एंगल फॉर्मूले ये तीनों याद रखने हैं हर फॉर्मूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।